हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर पहले जैसे कुछ लर्निंग वीडियोस भी बनाओ। अब जब भी मैं प्रॉफिट करता हूँ तो लाइव में करता हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं सब कुछ अपलोड करता हूँ, प्रीमियम ग्रुप्स में कर देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं इसको इतना ऐसे लार्जर देन लाइफ कभी बताता नहीं हूँ कि भाई देखो आज मैं ये किया वो किया, आज मैंने ये किया तो आज हमने इतना प्रॉफिट किया। अब मैं देख रहा हूँ कि हर कोई यही कर रहा है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं, अकाउंट को सिस्टमेटिकली ग्रो कर रहे हैं, सेम अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली लाइव पर, फिर भी हम लोग इसको बता नहीं रहे जैसा बताना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा बता भी देते हैं और आज आपको प्रॉपर इसके पीछे का लॉजिक वगैरह हर चीज़ में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये जो अकाउंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये रियल अकाउंट है। 4,700 रुपये से हमने इसको चालू किया था। आप लोग डेली लाइव स्ट्रीम अगर देखोगे, हर एक ट्रेड लाइव पर लिया हुआ है। कुछ ट्रेड्स मैंने ग्रुप्स में डाले होंगे, लेकिन हर एक ट्रेड मेरे पोजीशन के साथ आपको ग्रुप्स में मिलता है। तो सबसे पहले तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। ठीक है, ताकि आप लोग कॉपी कर सको मेरे ट्रेड्स। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पिछले कुछ ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे, उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे। एंड मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि आपको इस वीडियो के एंड तक ये पता चल जाएगा कि कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी की वजह से हमने ये नंबर्स अचीव नहीं किए। हम लोगों ने यहाँ पे माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड की वजह से ये अचीव किया है। क्यों, माइंडसेट वाइज क्या है उसके बाद मैं चार्ट्स के ऊपर भी बताऊंगा, लेकिन मैं चार्ट्स को या फिर चार्ट रीडिंग को 30% का ही क्रेडिट दूंगा। बाकी जो 70% है वो मैं माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड को क्रेडिट देना चाहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है, लॉसेस नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल लॉसेस होते हैं और बैक टू बैक लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हर एक ट्रेड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉसेस लॉसेस लॉसेस, लेकिन हर एक लॉस के बाद जो प्रॉफिट है आपको दिख रहा होगा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ नीचे वाली स्क्रीन शायद आपको नहीं दिख रही होगी उसकी वजह से। तो नीचे एक $200 का लॉस है, उसके बाद कंटिन्यू बैक टू बैक प्रॉफिट, उसके बाद बैक टू बैक लॉसेस से 3, उसके बाद डायरेक्टली 1100 $1150 का प्रॉफिट, उसके बाद दो लॉस है यहाँ पे 300 और 400, उसके बाद डायरेक्ट 800 और $600। यानी कि दो ट्रेड भी अगर मेरे लॉस होते हैं या फिर तीन ट्रेड में भी लॉस होता है तो चौथा ट्रेड हमेशा उसके 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का होता है। तो यहाँ पे सबसे समझने वाली बात क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक चीज़, ये मैंने कोई एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में नहीं किया है। 1 महीने 1.5 महीने का ये अकाउंट ग्रोथ का जर्नी है। ठीक है ना, 4,700 से लेके अभी ये 9,000 पे पहुंच चुका है। 7,000 पे बीच में बहुत दिनों तक अटका हुआ था और मैंने ट्रेड्स भी बहुत कम किया। अगर आप यहाँ पे डेट्स देखोगे ना, कहाँ दिखता है ये देखो। ठीक है, 17 जुलाई था, 17 जुलाई के बाद डायरेक्टली मेरा ट्रेड था 29 जुलाई, बीच में 10-12 दिन का गैप। 29 के बाद 30 को एक ट्रेड किया, 31 को किया, उसके बाद फिर से 1 2 3 3 दिन का गैप, फिर अगस्त 4 को ट्रेड लिया, 5 को छुट्टी, फिर अगस्त 6 को ट्रेड लिया, उसके बाद डायरेक्टली 5 दिन बाद 11 तारीख को मैंने ट्रेड लिया, फिर 12 तारीख को ट्रेड लिया। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम है लेकिन क्वालिटी बहुत हाई है। आपको अगर दिख रहा होगा सीरीज ऑफ विंस लॉस, फिर सीरीज ऑफ विंस फिर लॉस, फिर सीरीज ऑफ विंस फिर लॉस, फिर सीरीज ऑफ विंस, इस तरीके से। राइट, एक मिनट। हाँ, सो ये आपको बताने के पीछे का मोटो ये था कि हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं ना वो लाइव पे ट्रेड करते हैं। समझ रहे हो आप, ये नीचे कैसे जाता है? हाँ, ओके। तो हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो लाइव पे ट्रेड करते हैं। अब आज के ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने इसको कल से बाय कर रखा था और कल से मैंने इसको अपने प्रीमियम ग्रुप में अपलोड कर रखा था। ठीक है, मेरी पोजीशन के साथ कि भाई 0.5 लॉट से हम लोगों ने इसमें ट्रेड लिया है। टोटल मिला के हम लोगों ने जो प्रॉफिट किया है, अगर आप यहाँ पे देखो तो कल के ट्रेड की मैं सिर्फ बात करूँगा। ये था बीटीसी का ट्रेड जिसमें $348 के आसपास का प्रॉफिट था। उसके बाद 400, ये वाला जो ट्रेड है 466, 100, 114, 160। राइट, कितना होता है आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद जो अपना एक्सएम वाला अकाउंट है वहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि लास्ट ट्रेड हम लोगों ने गोल्ड में किया था, इसमें भी $500 के आसपास का प्रॉफिट है, 522। ठीक है, ये आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो। ये अकाउंट हमने चालू किया था, जो 2000 से चालू किया था, चालू करते ही नेगेटिव में गया एंड अब वापस से ब्रेक इवन के आसपास आया और लास्ट ट्रेड का अपना जो प्रॉफिट है वो ये रहा। ठीक है, $522। आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ छोटा। राइट, अब दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है नीचे $522। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो एक मिनट, दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 522 लास्ट लाइन में देखना, ये है अपने गोल्ड का लास्ट ट्रेड जिसमें कि $522 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो $500 ये, और यहाँ पे कुल मिला के $1,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे इस तरीके से ये अपने को समझ में आता है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? लॉजिक से ज़्यादा मेरे को जो खुद के ऊपर प्राउड हो रहा है वो ये है कि मैंने इस ट्रेड को लिया था यहाँ के आसपास। ये है मेरी एंट्री पॉइंट, ठीक है? टाइमिंग आप नीचे देख सकते हो 21:30 के आसपास। यहाँ पे भी आप अगर टाइमिंग देखोगे तो सेम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि सेम ही टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले इसमें इसको ट्रेड में लिया था, ठीक है? इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पे करने के बाद आप लोग को अगर मैंने ट्रेड दिया भी होगा, आप लोग अगर मेरा सेम ट्रेड भी कॉपी कर लेते, लेकिन फिर भी आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते, क्यों? वो अब मैं बताता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप अगर देखोगे मैंने ट्रेड लेने के बाद एक तो पूरा साइडवेज हो गया, प्रॉफिट बताया, और पूरा प्रॉफिट बताने के बाद फिर से पूरा नेगेटिव में चला गया। मेरा एसएल था 3340 के आसपास, ठीक है? 3340 का एसएल मैंने लगा के रखा था, और उसके बदले में हम लोगों ने कैप्चर भी बहुत अच्छा किया, ठीक है? नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, ऊपर मतलब एंट्री से थोड़ा सा ही ऊपर था, फिर से नीचे आ गया, एंड फिर आज इसने प्रॉफिट दिया है। ये ट्रेड मैंने दिया था कल रात को, एंड कल रात को ये ट्रेड देने के बाद रात में जब मैंने ये ट्रेड दिया, उसके बाद मैं सो गया, उसके बाद सुबह हो गई, उसके बाद दोपहर हो गई, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉफिट को बुक किया है। तो $1500 इसमें मतलब टोटल मिला के $1500 के आसपास का प्रॉफिट जो है, जो कि होता है 1,30,000 के आसपास, उसको कमाने के लिए जैसे आप लोग यूट्यूब पे देखते हो, जैसे आप लोग फैंसी फैंसी वर्ड्स देखते हो, या फिर कोई स्विमिंग पूल में बैठ के लाखों रुपए कमा रहा है, तो उतना वो आसान नहीं होता। हम लोगों की जो जर्नी हम लोग बता रहे हैं, ये छोटा अकाउंट मैंने आप लोगों के लिए लाइव में इसको ग्रो कराने का चैलेंज लिया है। हर एक ट्रेड डेली का प्रॉफिट एंड लॉस सीधे लाइव में दिखता है। सीखना है आपको पूरी अकाउंट की जर्नी, सारे लाइव्स देखो, सारे वीडियोस देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हर एक ट्रेड देखो, हर चीज़ आपको सीखने में आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे भी हर एक जर्नी, ये सारे ट्रेड्स आपके साथ लिए हुए 4700 से 9000 तक ये अकाउंट पहुँच चुका है, ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने 5000 से 12000 तक लेके गए थे, उसमें से वापस से ड्रॉ डाउन हुआ था 8000 तक का, एंड उसके बाद $3000 हमने विड्रॉ किया था, और फिर से 4700 से चालू किया था। ये वो वाली जर्नी है, ठीक है? कोई अकाउंट बीच में नहीं बदला है कि मल्टीपल अकाउंट से, एक मेरा स्कैल्पिंग अकाउंट, एक मेरा ये अकाउंट, एक मेरा वो अकाउंट, ऐसी कोई भी टाइप की गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही। यहाँ पे एक ही अकाउंट है, हर एक स्क्रीनशॉट में, चाहे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालता हूँ, चाहे मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में डालता हूँ, आपको सेम अकाउंट नंबर दिख जाएगा। उस अकाउंट नंबर का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, एक मिनट। राइट, तो ये वाला जो अकाउंट नंबर है, ये आपको दिख जाएगा हमेशा 4046000948, है ना? हमेशा आपको यही अकाउंट दिखेगा मेरे हर एक स्क्रीनशॉट में। ये आप खुद ध्यान रखना, और हर जगह पे आप खुद इसको देखना कि हर कोई आपको हर बार अलग अलग अकाउंट्स बताता है, बाकी मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सेम अकाउंट हो गया, मेरे को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना कि कोई मेरा स्कैल्पिंग अकाउंट है, कोई मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग अकाउंट है, कोई मेरा ये अकाउंट, कोई मेरा वो अकाउंट, नहीं। मेरे पास एक ही अकाउंट है, और इसी अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा था, इतना देर होल्डिंग क्या आप कर पाओगे क्या? ये जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इतनी देर घंटों तक, ये जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, एक पूरा दिन लग चुका है 1,00,000 रुपए, 1,30,000 रुपए कमाने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे आप अगर जो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि 4,700, टोटल 5,000, 5,500 पहले के 3, तो 7-8 हज़ार, $10,000 राउंड फिगर अगर आप पकड़ोगे, तो $10,000 कमाने के लिए 1 महीने का टाइम हमने लिया था, और 1 महीने में 100% का रिटर्न, एक डेढ़ महीना पकड़ लो चलो, डेढ़ महीने के ड्यूरेशन में इतना प्रॉफिट अगर हमको करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम देना पड़ता है। तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे छोटे-छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो, तो आप लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखो। आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक दिन में इतना आपको कर लेना है, एक एक घंटे में इतना कर लेना है, एक घंटे में अकाउंट डबल नहीं। सिस्टमैटिक करो, 1 महीना, डेढ़ महीना में 100% रिटर्न इज़ वेरी डिसेंट। हम लोगों ने कितनी कम क्वांटिटी में ट्रेड्स किया, अगर आप देखोगे, कल मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली थी, 0.5 के बाद 0.1, 0.15, एंड यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया था, उसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने 0.5 लॉट लिया था, ठीक है? लेकिन जब मेरे को कन्विक्शन होता है, तब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है? जब ट्रेड मेरे फेवर में जाता है, जब मुझे लगता है कि हाँ, ये ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा, तो ये था एक ट्रेड, ठीक है? ये फ्लक्चुएशन हैंडल करके बता दो,
इस तरीके जब मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बताया उसके बाद भी एक फाइनल पुल बैक मार्केट नहीं दिया है, तब भी मैंने होल्ड किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बुक किया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरे को यहाँ पे इसमें वीडियो बनाने का सेंस क्यों बना, क्योंकि मैंने फ्लक्चुएशन हैंडल किया और उस बात का मुझे प्राउड है। बस एक मूव आ गया, प्रॉफिट हो गया, मैंने बुक कर लिया, नहीं, मैंने ये पूरे सारे पुल बैक सर्वाइव किए। पुल बैक सर्वाइव करोगे ना, अब मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाता है आप ये देखो। ठीक है, धीरे धीरे क्वांटिटी कैसे बढ़ाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं सिर्फ 0.4 लॉट लूँगा, $6,500 तक अकाउंट $6,500 तक पहुँच चुका था। उसके बाद भी हमने सेम क्वांटिटी में ही क्यों काम किया, क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रहा था मार्केट में। सेम क्वांटिटी रखी, लालच में नहीं आया कि चलो अकाउंट बढ़ गया अब मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, कम ले लेता हूँ, ये वो कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद जब अकाउंट 8,500 पहुँच चुका था, तब मैंने यहाँ पे 0.85 लॉट साइज वो भी ऐड करते करते, वो भी सोच समझ के ऐड किया। पहले 0.5 ऐड कर दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद 0.1 किया, सिर्फ 0.1 किया, फिर और 0.15 किया। तो ऐसे आप लोगों को पिरामिडिंग करनी है, ऐसे आप लोगों को अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को हैंडल करना है। अब रही बात बीटीसी की, मैंने बीटीसी में भी परसों अच्छा प्रॉफिट किया था, उसका भी मैं आपको ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वो था ये वाला। ठीक है, तो ये बीटीसी के सेल ट्रेड्स दो दिख रहे हैं आपको, 0.1 और एक लॉट। तो टोटल मैंने बीटीसी में पहले 0.5 लॉट सेल किया था एंड उसके बाद एक लॉट और सेल किया था। ठीक है, प्राइसिंग में काफ़ी अंतर दिख रहा होगा आपको एंट्री प्राइस में, लेकिन कन्विक्शन था इसीलिए मैंने किया। अब कहाँ पे किया मैं आपको बताता हूँ। टोटल इसमें भी प्रॉफिट हमने किया था 873 प्लस 600, कुल मिला के 1500-1600 का प्रॉफिट इसमें भी हम लोगों ने किया था। 600 प्लस 800 1400 और ये ऊपर के 100 पकड़ लो, $1550 के आसपास का ये प्रॉफिट था। अगेन 1,40,000 30,000, तो दो बड़े ट्रेड भी आ जाते हैं तो महीना आपका अच्छा हो जाता है। फॉर अकाउंट साइज ऑफ दिस, मैं मेरे बड़े अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मेरे बड़े अकाउंट का प्रॉफिट बता बता के आपको यहाँ पे कोई भी फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लेवल का या फिर आप जिस अकाउंट में ट्रेड करते हो एज अ बिगिनर के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो एक बिगिनर ट्रेडर है, भले ही आपके बैंक में मेरे से ज़्यादा पैसे होने दो, लेकिन एज अ बिगिनर आप छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करोगे, राइट। तो छोटे कैपिटल से ट्रेड कैसे करना है, $1,000 $500 2,000 3,000 $4,000, उससे भी कम में मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बट फिर वो मेरे को मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने स्पेशली ये अकाउंट की जर्नी आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे 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 ट्रेड्स लेते हैं, मेरे ट्रेड्स डिकोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस ट्रेड का भी एक लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, बीटीसी वाले ट्रेड का लॉजिक जो हमने सेल किया था। ठीक है, कहाँ पे सेल किया था एक बार मैं देख लेता हूँ, यस यहाँ पे था वो। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको सेल किया था, कितने भी किया था, 120,814, डेट है इसकी 11, राइट, ओके, 11 अगस्त को। और 120,814 पे हम लोगों ने इसको सेल किया था, आई थिंक। हाँ, यहाँ पे किया था, राइट, 814, राइट। तो ये था अपना ट्रेड, 11 तारीख को इसके आसपास मैंने किया था सेल, और रखा होगा एसएल यहाँ के आसपास का। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं अगर ये ट्रेड दे भी देता, लेकिन आप लोग इतना कैप्चर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में जाने के बाद, एक बड़ा नंबर देखने के बाद, पुल बैक सर्वाइव मैंने किया है पुल बैक सर्वाइव। ये समझ रहे हो कैसे किया है, क्या किया है? आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। कर तो पाओगे लेकिन प्रैक्टिस लगती है। तो जब भी आप किसी से कंपेयर करते हो ना, जैसे मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से आप लोग अगर कंपेयर करते हो, तो मैं पुल बैक्स सर्वाइव करना सीख चुका हूँ। ये मेरे लिए, खुद के लिए पर्सनली, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तब भी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, एज अ ट्रेडर जो मेरे को करना है, मैं अब एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस एक्यूरेसी ऑटोमेटिक अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही बहुत अच्छी थी, आप सबको पता है। मैं लाइव में सबको पूछता हूँ कि भाई कितनी एक्यूरेसी है, क्या है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरे को खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, आई एम डूइंग व्हाट इज़ नीडेड, आई एम डूइंग वॉट एवर इज़ नीडेड। जो नीड है वो चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट आ गया, इस ग्रीन कैंडल में आधे लोग निकल जाते हैं। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल में यहाँ तक ये जो विक बनी है ये भी दिख रही होगी आपको, यहाँ पे लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं बना रहा। क्यों? क्योंकि मैं सेट एंड फॉरगेट करता हूँ। ट्रेड लगाओ और सो जाओ, इसमें बिलीव रखता हूँ। ट्रेड लो, एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ, सो जाओ। ठीक है, मैंने टारगेट को बढ़ा भी कर दिया था, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको एग्जिट किया था 118 के आसपास का। लेकिन कहने की बात यह है कि इतने सारे जो पुल बैक सर्वाइव किया है, उसके बाद आप अगर यहाँ पे बुक कर लेते हो तो भी चलता है। लेकिन अगर आप पुल बैक्स ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो ये बड़ा प्रॉफिट आप कैसे देखोगे, ये सारा पॉइंट है। तो बिटकॉइन का ये बड़ा ट्रेड
बाकी तो छोटे-मोटे जो भी ट्रेड है $200-300 के, इसको मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं करना। ये एक ट्रेड और कल के ट्रेड्स को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है? रीज़न एंड लॉजिक आप लोगों को मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आया है और मेरी ट्रेड्स कॉपी करने हैं, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम चैनल जॉइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी चीज़ का यहाँ पे प्राइसिंग नहीं है। सारे कोर्सेज़, सारे लाइव ट्रेडिंग कोर्सेज़, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उस पे भी आप लोग व्हाट्सएप कर दो। फिलहाल जो एक्सएम पे हम लोगों ने अकाउंट ओपन किया था, एक्सएम की लिंक मैंने दे रखी है आपको, ठीक है? 100% डिपॉजिट बोनस यहाँ पे चलता है। आप मेरे को ही देखो, मेरे को ही क्रेडिट देते रहते हैं लोग। कुल मिला के मेरा क्रेडिट यहाँ पे चल रहा है, वो है 780। कितना? 780 का क्रेडिट मिलता है। पता नहीं किस बात का, डिपॉजिट बोनस देते ही रहते हैं। आप भी डिपॉजिट करो, आपको भी बोनस मिलता रहेगा। तो $100 करोगे तो डबल हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये अकाउंट हमने $2000 से किया था चालू। चालू करने के बाद लॉसेस हो गए 192, 169, 242। छोटी क्वांटिटी देख रहे हो, अकाउंट के हिसाब से क्वांटिटी ली है, 0.2, 0.1 के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली थी गोल्ड में। नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, ठीक है। मैं अपना ट्रेड करता रहा। 2-3-4 ट्रेड में लॉस हो गया, उसके बाद $522 का प्रॉफिट हो गया एंड अकाउंट फिर एक बार यहाँ पे $2000 पे आ चुका है। यानी कि अकाउंट ओपन करते ही नेगेटिव में गया। ये सबसे नेगेटिव सिनेरियो होता है एज अ फीलिंग में बात कर रहा हूँ। नेगेटिव जाने के बाद फिर से वो ऊपर आ गया। अब वापस से मैं ब्रेक इवन पे हूँ, लेकिन मैंने कर्व कैसे देखा है, लॉस भी हुआ, फिर से मैं प्रॉफिट में हूँ। अब एक प्रॉफिट मेरे को पुश कर देगा। तो अगेन मैंने क्या किया है ना, आप लोगों को, इसमें तो मैं ट्रेड करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं एक्सएम में इसीलिए कर रहा हूँ कि और छोटे अकाउंट से, ताकि मेरा वो जो मैंने आपको बताया कि मेरे को बोर हो जाएगा, तो मैंने एक साथ में रखा हुआ है आपके लिए ये $9000 वाला अकाउंट एंड साथ ही में मैंने एक 2000 का एक और चालू कर दिया अकाउंट। आप लोगों को कंक्लूजन में कर देता हूँ, ट्रेडर बनना है, सब कुछ करना है, एक जर्नी आपकी होनी चाहिए ना। कैसी जर्नी होनी चाहिए? जिसमें कि आप लोगों को मज़ा आए, आपको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। गैम्बलिंग करने से, स्कैल्पिंग करने से नहीं होगा। आप लोगों को सिस्टमैटिक ट्रेड्स करने चाहिए, सिस्टमैटिक एनालिसिस होना चाहिए। हमारा टाइम फ्रेम हमेशा 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लोग इस तरीके के ट्रेड्स लेते हैं, राइट? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या होता है, सबसे पहले नॉइस कट हो जाता है, ट्रेड की क्वालिफिकेशन, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक अगर आप क्वालिफिकेशन और एक्यूरेसी की अगर बात करो, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती आती है कि टाइम फ्रेम बड़ा हो गया, क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक बढ़ गया। ये समझ लो, 1 मिनट पे ऊपर नीचे होता है। क्वालिफाइड ट्रेड्स नहीं मिलता है, क्वालिफाइड वगैरह ये सब मैं सेल्स वालों की भाषा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक रियल एस्टेट बिजनेस है, उसमें मेरे को रोज़ यही सुनता हूँ, लीड क्वालिफिकेशन इतना आ गया, 100 में से 30% का क्वालिफिकेशन से ये है, वो है, ये है, वो है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेड का क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन बढ़ेगा एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। छोटी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट मैं तभी कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम फ्रेम बड़ा है। अब आप बोलोगे कि भाई एसएल भी बड़ा है, हाँ एसएल बड़ा है इसीलिए क्वांटिटी कम कर रखी है। आप लोगों का ये मानना होता है कैप्चर करूँ इतना सा एंड बाद में फिर क्वांटिटी ले लूँ इतना सा, इतना सारा। ऐसा लॉजिक गलत होता है, ठीक है? अकाउंट के हिसाब से छोटी-छोटी क्वांटिटी लेनी है। कितने दिनों तक, पिछला पूरा हफ्ता $7000 के आसपास ही अकाउंट चलता रहा, 9000 पे आ चुका है। यहाँ से और भी आगे जाएगा। अभी मैं इसमें से कोई भी निकालने नहीं वाला हूँ, जब तक $15000 ये अकाउंट नहीं चला जाएगा, मैं इस वीडियो में अनाउंस कर रहा हूँ, हम लोग इस अकाउंट को $15000 तक लेके जाएँगे एंड उसके बाद में 3-4000, 5000 जो भी है विथड्रॉ करूँगा एंड अगेन हम लोग 10,000 से ही कंटिन्यू करेंगे। अब उसके लिए और 1 महीना भी लग सकता है। अकाउंट के हिसाब से परसेंटेज वाइज़ देखोगे तो यही सही जर्नी है। आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया है यूट्यूबर्स ने बता के कि हम लोग इतने से इतना बना लेते हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक जर्नी। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करो, व्हाट्सएप कर दो एंड फ्री टेलीग्राम प्लीज़ जॉइन कर लो। आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आए तो आप लोग सपोर्ट बता सकते हो। थैंक यू।